इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। बल्ले का निशान इंतखाबी निशान बहाल करने के मामले पर जल्द मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ पर मबनी फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हमें बल्ले का निशान न मिले। हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। बड़ी जमात को इलेक्शन से निकालना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है या तीसरी कुव्वत को आने की दावत दी जा रही है। अदलिया साजिश पर नजर रखे। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुखालिफिन हॉट स्प्रेडिंग चाहते हैं। पीटीएम की वाक़यात आवाम का सामना करने से शदीद खौफजदा हैं। बैरिस्टर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सियासी हरीफों की अदलिया मुखालिफ तकारीर की वीडियो चला दी। लतीफ़ खोसा कहते हैं पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। फैसला कर लिया गया है कि बादशाह सलामत को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाना है। ऐसा हुआ तो फिर मुल्क की मईशत डूबेगी। मफरूर शख्स को सफ़ीर एयरपोर्ट पर छोड़ने आया और साबिक़ वज़ीर आज़म को हाई कोर्ट से तशद्दुद करके गिरफ्तार किया गया। ये आइन और निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर और दिगर वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। मुशावरत की भी इजाज़त। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत पर अदालत बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इंतखाबात के लिए मुशावरत बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठते हैं। 4 साल सिर्फ दुश्मन तराजी की गई। ये जहर खत्म करने में सालों लग जाएंगे। साजिशें आज भी उरूज पर है। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियाँ लगाकर दुनिया के सामने रुसवा किया गया। क्या वो लाडला था? लाडला वो नहीं होता जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए। वो होता है जिसको अदालत गुड टू सी यू कहे। कारकुनान से खिताब करते हुए बोले 2018 में डब्बे बदले गए, आरटीएस बंद किया गया, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे हराया। जिस रुकने असम्बली बनाया गया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोग बेहतर जानते हैं। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के मसूद मंदुखेल ने एतराज़ आयद किया था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मराहत लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया मगर मनी ट्रेल ना दी। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। उधर साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल के कागजात पर अकामा होल्डर होने का एतराज़ आयद कर दिया गया। बानी पीटीआई के मियां वाली में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। खुर्रम हमीद रोकड़ी ने एतराज़ में कहा बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है। साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 171 से हमाद असर के कागजात पर एतराज़ात आए। फ़ारूक हबीब, राजा रियाज, अली शाही समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात क्लियर करार। जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और ओन चौधरी की PP 105 से स्क्रूटनी। इस्लामाबाद में NA 46 से 16 उम्मीदवार RO ऑफिस पहुंचे। NA 47 से भी 16 उम्मीदवार तलब। NA 48 से 5 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम बेलोर, एमल वली, शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर के कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में 60% से ज़ायद नशिस्तों पर स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। 16 जनवरी तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्राइब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 20 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 22 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी।
पीपल्स पार्टी को मजीद जियाले मिल गए। 19 एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, कराची की रोशनियां बहाल कर रहे हैं जिन्हें नफरत की सौदागरों ने छीन लिया था। चाहते हैं पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी आए। दुबई की तर्ज पर कराची भी बदमाश मुआशी हब बने। मंसूबे से जिन आम आदमियों को रिलीफ मिला है उनको मजीद रिलीफ देंगे। NA 242 का इंतखाबी महाज कौन संभालेगा, फैसला नहीं हो सका। MKM और नून लीग के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत हुई। मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया गया। डेडलॉक खत्म नहीं हो सका। कमेटी आइंदा 2 से 3 रोज में फिर सर जोड़ेगी। जराये के मुताबिक MKM ने निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली का मुतालबा दोहराया। शहबाज शरीफ ने भी मौक़िफ़ की तायद की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी ज़रूरी है। बेहतर पाकिस्तान बनता देख रहा हूँ। फारूक सत्तार का कहना था कि तमाम मराहिल खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। नून लीग ने हमारी बसीरत को सराहा और इत्तफाक किया। तय किया है कि मौका मिला तो आइन में तरमीम का काम किया जाएगा। GDA से भी राब्ते में है। GDA और मुस्लिम लीग नून का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और GDA रहनुमाओं की मुलाकात में इत्तेफाक। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, सिंध में लूट मार को सिस्टम कहा जाता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ महरूमियाँ मिली है, कराची को उसका हक नहीं दिया गया। डाकों के लूटने की बात होती है तो हमें बेहद तकलीफ होती है। सिंध तहफ़्फ़ुज़ मांगता है जो हम देंगे। सीट एडजस्टमेंट पर हम ख्याल जमातों से बातचीत जारी है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पीर सदरुद्दीन शाह ने कहा, आइंदा इंतखाबात से लूट मार का सिस्टम तबाह करेंगे। हर शोबे में चोर बाजारी है। 30 से 35% वोट पीपल्स पार्टी माफिया को पड़ता है। हमारा फोकस बाकी 65% वोट पर है। पहले लाडले को गुड टू सी यू, अब मासूम कहा जा रहा है। लाडला इज़्म की नई मिसालें कायम हो रही हैं। अदालती सहूलतकार किसी केस में उसे सजा नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी हुआ। किसी हाई कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। जज साहब को इखलाकन ये केस सुनने से इनकार कर देना चाहिए था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला उजरत में किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर के गिरफ्तारी के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तें मंसूख। इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। बानी चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में 2 लाख रुपए जुर्माना जमा करवा दिया। बतौर वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI ने पेशावर, मालाकंड, सवात और लोअर दीर में जलसे किए थे। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन को 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना किया था। फैजाबाद धरना केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद एक बार फिर तलब। कमीशन ने तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया। आइंदा हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। धरना कमीशन ने फैज हमीद को दूसरी मरतबा तलब किया। बलोच मुजाहिरीन की रिहाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। वकील अताकुंडी ने हमरा अदालत में कहा कि इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अल्फाज का पास रखते हुए तमाम गिरफ्तार बलोच रिहा कर दिए। मौजूदा हालात में अदालतें ही उम्मीद की किरण हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें उम्मीद की किरण है, मालूम नहीं। अदालत नहीं चाहती कि कोई ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से उनके खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। दुआ और उम्मीद करें कि सब बेहतर हो। वकील ने इस्तदा की कि पुलिस को तनबीह की जाए कि आइंदा ऐसी किसी हिदायत पर गैर कानूनी इकदाम ना उठाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वो रिहा हो गए हैं तो अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ सेनेट इजलास के बाद सेनेटर्स का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। मुश्ताक अहमद, कामरान मुर्तज़ा, ताहिर बजिंजो और दीगर की शिरकत। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हम बलोच मुजाहिरीन के साथ हैं।
इस्लामाबाद इंतजामिया के जबर की मज़म्मत करते हैं। कराची के सारिफीन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी ने फैसला जारी कर दिया। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। अप्रैल और मई 2023 के 48 पैसे फी यूनिट आइंदा बरस जनवरी तक मार्च लिए जाएंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर के ₹1.24 भी 1 जनवरी से रिकवर किए जाएंगे। कीमत में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जोलो पार्क और बोटेनिकल गार्डन का दौरा। पार्क में टूटी सड़कों पर खराब सूरत हाल पर वज़ीर आला बरहम। पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर दिया। महकमे जंगलात से इंतजाम लेकर PHA को देने की हिदायत। बोटेनिकल गार्डन का भी जायजा। पुल की सीढ़ियों पर पेंट और लकड़ी के पुश्ते तब्दील करने की हिदायत। तितली घर का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा जलो पार्क को बेहतर बनाने के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे। बोटेनिकल गार्डन में मजीद मुनफरिद दरख्त और फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट का फैसला चौथे दिन ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से बाजी अपने नाम कर ली। 317 रन के ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के लिए गेंदे कोई बल्लेबाज समझ ना पाया। 3 खिलाड़ी खाता ही ना खोल पाए। शान मसूद 60 और आगा सलमान 50 रन बनाकर नुमाया रहे। साल भर इकलौती 50 को तरसने वाले बाबर आजम गुज़िश्ता गलती से सबक ना सीख सके। दूसरी इनिंग्स में भी बोल्ड होकर विकेट गंवा बैठे। ओपनर इमामुल हक मुसलसल 3 इनिंग्स में नाकाम नजर आए। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। सीरीज का आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की ऑस्ट्रेलिया में पैर दर पैर नाकामियों की तारीख रकम हो गई। 1995 के बाद कैंगरूज सरजमीन पर फतह ख्वाब बन गई। कप्तान शान मसूद का बैटर्स की खराब परफॉर्मेंस का एतराफ़। कहते हैं हमने 60 से 70 रन कम बनाए जो शिकस्त का बाइस बना। बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म करते हुए तमाम 20 विकेटें हासिल की। पैट कमिंस ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने की खुशी है। बॉलर्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। अगला मैच भी जीतने के लिए पुरअज़्म